हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। जेड ट्रांसफॉर्म आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। एक्स ऑफ जेड इक्वल टू समेशन एन इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एक्स ऑफ एन इंटू जेड रेज टू पावर माइनस एन। दिस इज द फार्मूला फॉर जेड ट्रांसफॉर्म। ये हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था। जेड ट्रांसफॉर्म क्या है? इट इज ए पावर सीरीज एंड इट एग्जिस्ट ओनली फॉर दोज वैल्यू ऑफ जेड फॉर विच एक्स ऑफ जेड अटेन ए फाइनाइट वैल्यू। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि रीजन ऑफ कन्वर्जेंस जब आप डिफाइन करने जाएंगे तो हमें ये देखना होगा कि ये सिग्नल कहाँ पर कन्वर्ज कर रहा है और कहाँ सिग्नल कन्वर्ज नहीं कर रहा है। तो अगर कोई फाइनाइट वैल्यू है या फाइनाइट सीक्वेंस है तो उसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस देखना पड़ेगा कि वो इंटायर जेड प्लेन है या कि कहीं पर ये इनफाइनाइट हो रहा है। तो इसको डिफाइन करना है हम लोगों को। तो हम लोग आगे प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं कि प्रॉब्लम किस तरीके से डिफाइन करें। तो तीन प्रॉब्लम लेते हैं, तीनों सेम प्रॉब्लम है, केवल टाइम शिफ्टिंग की गई है। तो यहाँ पर पहला जो है वो एक कॉजल सिग्नल है, दूसरा एंटी कॉजल है, तीसरा नॉन कॉजल है। तो इन प्रॉब्लम्स को देखते हैं। यहाँ पर देखिए एक्स ऑफ 0 इक्वल टू 2 है, यहाँ एक्स ऑफ 0 इक्वल टू 3 है, यहाँ एक्स ऑफ 0 इक्वल टू 1 है। ठीक है। तो उस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि ये राइट साइडेड सीक्वेंस है, ये लेफ्ट साइडेड सीक्वेंस है और ये बाइलेटरल सीक्वेंस है। अब हम लोग इनका जेड ट्रांसफॉर्म निकालते हैं और उसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस देखते हैं। तो पहला जो सीक्वेंस है वो राइट साइडेड सीक्वेंस है और ये फाइनाइट सीक्वेंस है। तब इसका जो सीरीज है वो इनफाइनाइट तक नहीं जा रहा है। एक एक्स ऑफ 0, एक्स ऑफ 1, एक्स ऑफ 2 और एक्स ऑफ 3 वैल्यू दी है। तो पहले तो इसको ओपन कर लेते हैं फार्मूले के अकॉर्डिंग। फार्मूले पे तो फार्मूला माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट है, लेकिन सीक्वेंस आपका केवल 3 है, सॉरी 4 है, एक्स ऑफ 0, 1, 2 और 3। तो इसको पहले हम लोग एक्सपेंशन के थ्रू ओपन कर लेते हैं और जो भी वैल्यूज दिए हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वैल्यू रख लेंगे। ये आपका जेड ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। अब जेड ट्रांसफॉर्म अकेले सफिशियंट नहीं है, उसके साथ साथ हमें रीजन ऑफ कन्वर्जेंस भी डिफाइन करना है। ये ध्यान रखिएगा, किसी भी दो सिग्नल का जेड ट्रांसफॉर्म सेम हो सकता है लेकिन उनका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस हमेशा डिफरेंट होगा। तो अगर इस फंक्शन को देखें तो ये फाइनाइट सीक्वेंस है, ये फाइनाइट सीक्वेंस है, तो इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या हो जाएगा? इंटायर जेड प्लेन। ये ध्यान रखिएगा, इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस इंटायर जेड प्लेन होगा एक्सेप्ट those values in where the signal the function is becomes infinite। तो यहाँ पर देखिए आरओसी, यहाँ पर देखें अगर ये जेड इनवर्स है तो जेड इनवर्स क्या होगा? 1/z। यहाँ पर 1/z², यहाँ 1/z रेज टू पावर 3। तो अब ये जो पूरा फंक्शन है, अगर इसमें z की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये x ऑफ z बिकम्स इनफाइनाइट। यहाँ ये x ऑफ z क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा बताओ? इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस हो जाएगा इंटायर जेड प्लेन। देखिए इंटायर जेड प्लेन एक्सेप्ट z इक्वल टू 0। इंटायर जेड प्लेन एक्सेप्ट z इक्वल टू 0, क्योंकि 0 के अलावा कोई भी वैल्यू यहाँ रखी जाए तो ये फंक्शन क्या होगा? ये फंक्शन फाइनाइट होगा, कन्वर्ज होगा। तो दूसरा फंक्शन देखते हैं इसी तरीके से। ये देखो, ये लेफ्ट साइडेड सीक्वेंस है। अब ये लेफ्ट साइडेड सीक्वेंस है, इसको सॉल्व वैसे ही करेंगे। देखो यहाँ पर क्या है? एक्स ऑफ 0, एक्स ऑफ -1, एक्स ऑफ -2 और एक्स ऑफ -3, ये वैल्यूज दी है। तो इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि ये भी फाइनाइट सीक्वेंस है। जब भी कोई फंक्शन फाइनाइट सीक्वेंस होगा तो उसका याद रखिएगा, उसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या हो जाएगा? इंटायर जेड प्लेन एक्सेप्ट सम वैल्यूज। ये डिपेंड करता है कि आपका राइट साइडेड सीक्वेंस है, लेफ्ट साइडेड सीक्वेंस है या बाइलेटरल है। तो यहाँ देखिए इसका बताओ, इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या हो जाएगा? इंटायर जेड प्लेन एक्सेप्ट जेड इक्वल टू 0 नहीं, z इक्वल टू इनफाइनाइट। तो यहाँ पर ये इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस हो जाएगा z इक्वल टू इनफाइनाइट, क्योंकि इनफाइनाइट पे ये वैल्यू पूरी इनफाइनाइट हो जाएगी, लेकिन 0 रखने पे तब भी हमें 3 वैल्यू मिलेगी, तो फाइनाइट वैल्यू मिलेगी। तो इसलिए इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस हो जाएगा एंटायर जेड प्लेन एक्सेप्ट z इक्वल टू इनफाइनाइट यहाँ। ठीक है। तो अब अगर कोई बाइलेटरल फंक्शन है उसको लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसको कहाँ से ओपन करेंगे? यहाँ हमें वैल्यू दी है x ऑफ -2
एक्स ऑफ -1, एक्स ऑफ 0, एक्स ऑफ 1, एक्स ऑफ 2, एक्स ऑफ 3। जब इसको सॉल्व करने जाते हैं तो हमें दिखता है कि इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या हो जाएगा। इसको सॉल्व करके इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस हो जाएगा इंटायर जेड प्लेन एक्सेप्ट जेड इक्वल टू 0 एज वेल एज जेड इक्वल टू इनफाइनाइट। तो यहाँ पर 0 और इनफाइनाइट दोनों को छोड़ के बाकी सारा इंटायर जेड प्लेन इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस हो जाएगा। तो इस तीनों क्वेश्चंस को देखने के बाद हम लोग को ये बात तो समझ में आ गई कि अगर कोई फाइनाइट सीक्वेंस है तो उसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या हो जाएगा, इंटायर जेड प्लेन। याद रखिएगा उसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस इंटायर जेड प्लेन होगा। डिपेंड करता है कि फंक्शन आपका राइट साइडेड है, लेफ्ट साइडेड है या बाइलेटरल है। अगर लेफ्ट साइडेड है तो इंटायर जेड प्लेन एक्सेप्ट जेड इक्वल टू इनफाइनाइट, राइट साइडेड है तो इंटायर जेड प्लेन एक्सेप्ट जेड इक्वल टू 0, और बाइलेटरल है तो इंटायर जेड प्लेन एक्सेप्ट जेड इक्वल टू 0 एंड जेड इक्वल टू इनफाइनाइट। देखिए जब भी ये प्रॉब्लम्स करिए, क्योंकि प्रॉब्लम्स ही आती हैं, तो ध्यान रखिएगा कि प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करेंगे उतना ही ज्यादा आपको ये बातें समझ में आएंगी। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे और केवल जिस तरीके से थ्योरेटिकल सब्जेक्ट पढ़ते हैं उसको पढ़ेंगे तो ये बातें समझ में नहीं आएंगी। तो यहाँ पर देखिए एक्स ऑफ एन इक्वल टू डेल्टा एन माइनस 2 है, तो डेल्टा एन माइनस 2, डेल्टा एन का जेड ट्रांसफॉर्म क्या होगा, एक डेल्टा एन मतलब एक्स ऑफ 0 इक्वल टू 1। तो एक्स ऑफ 0 इक्वल टू 1 दिया है तो इसका मतलब इसका जो जेड ट्रांसफॉर्म हो जाएगा वो क्या होगा 1। लेकिन आरओसी क्या होगा, एंटायर जेड प्लेन। एंटायर जेड प्लेन क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई जेड नहीं है ना। डेल्टा एन इक्वल टू 1 और एक्स ऑफ एन इक्वल टू एक्स ऑफ 0 इक्वल टू 1, तो इसलिए इसका जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस होगा वो एंटायर जेड प्लेन होगा। लेकिन डेल्टा एन माइनस 2 क्या होगा, राइट शिफ्टिंग अप टू सेकंड प्लेस, तो इसका जेड ट्रांसफॉर्म होगा जेड रेज टू पावर -2, लेकिन इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या हो जाएगा, इंटायर जेड प्लेन एक्सेप्ट मॉड ऑफ जेड इक्वल टू 0। अब हम लोग पिछली क्लास के प्रॉब्लम से जो इनफाइनाइट सीरीज है उनको लेते हैं। तो यहाँ 3 प्रॉब्लम लिया है हम लोगों ने, एक राइट साइडेड सीक्वेंस का, एक लेफ्ट साइडेड सीक्वेंस का और तीसरा बाइलेटरल का। तो ये प्रॉब्लम हम लोगों ने पिछले वीडियो में किया था, तो उसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखिए ये क्या है, एक्स ऑफ एन इक्वल टू ए रेज टू पावर एन इंटू यू एन। तो अगर इसका जेड ट्रांसफॉर्म लेने जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ए रेज टू पावर एन यू एन है तो इसकी लिमिट क्या हो जाएगी 0 टू इनफाइनाइट। तो ए रेज टू पावर एन इंटू जेड रेज टू पावर -n, इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करके हमें इस तरीके का एक सीरीज मिल जाएगी, और सीरीज मिल जाएगी पिछली क्लास में सॉल्व किया था तो वो आएगा 1/1 माइनस ए जेड इनवर्स। अब देखिए ये कहाँ से आया रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, ये आया हमारे सेकेंड टर्म से। इसका पावर सीरीज एक्सपेंशन करेंगे तो जो सेकेंड टर्म आएगा, दिस मस्ट बी लेस देन 1, दिस मस्ट बी लेस देन 1। ये ध्यान से समझिएगा क्योंकि रीजन ऑफ कन्वर्जेंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ये। तो ए जेड इनवर्स रेज टू पावर एन, एन इक्वल टू 0 करेंगे तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी, लेकिन जो सेकेंड टर्म होगी वो क्या होगी, ए जेड रेज टू पावर -1। तो दिस ए जेड इन रेज टू पावर -1 दिस मस्ट बी लेस देन 1, इसलिए रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा, मॉड ऑफ जेड इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ ए। अब यहाँ रीजन ऑफ कन्वर्जेंस जब आप डिफाइन करेंगे तो एक सर्कल बनाएंगे जिसका रेडियस क्या होगा, जिसका रेडियस ए होगा, ठीक है, इसका रेडियस ए होगा, और इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ जेड इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ ए। मतलब सर्कल के अंदर नहीं होगा रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, सर्कल के बाहर होगा, और ये सर्कल का रेडियस कितना होगा, ए। उसी तरीके से एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये लेफ्ट साइडेड सीक्वेंस है। देखिए माइनस ए रेज टू पावर एन इंटू यू ऑफ -n-1। यू ऑफ -n-1 कितना होगा, माइनस इनफाइनाइट से -1 तक, ठीक है। u ऑफ -n किया, उसके बाद इसको लेफ्ट शिफ्टिंग कर दी, ठीक है। तो u ऑफ -n-1। तो अब ये देखिए इसको सॉल्व किया, x ऑफ n की जगह पे क्या रिप्लेस कर देंगे, -a रेज टू पावर n इंटू यू ऑफ n-1।
अब इसको जब सॉल्व करने जाएंगे तो देखिए ये लिमिट आपकी चेंज होगी, नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव करेंगे, तो जब पॉजिटिव करेंगे तो ये हो जाएगा a रेज टू पावर -1 इंटू जेड रेज टू पावर m। और ये आप समेशन चाहे 1 से इनफाइनाइट करें चाहे इनफाइनाइट से 1 करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए सेकेंड टर्म क्या आएगा, a रेज टू पावर -1 इंटू जेड। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, दिस मस्ट बी लेस देन 1, दिस मस्ट बी लेस देन 1। तो यहाँ पर जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस होगा वो क्या होगा, मॉड ऑफ जेड इज लेस देन मॉड ऑफ ए। तो इसलिए इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस होगा इनसाइड ऑफ द सर्किल, इनसाइड ऑफ द सर्किल विथ रेडियस ए। और इसका जेड ट्रांसफॉर्म क्या होगा, जेड बाई जेड माइनस ए, जो पिछला क्वेश्चन का आया है, ये भी जो इसके पहले जो आया है ए, ये क्वेश्चन यहाँ पर देखिए ये भी आपका जेड बाई जेड माइनस ए आया है, और इस फंक्शन का भी जेड बाई जेड माइनस ए आया है। इसका मतलब इन दोनों फंक्शन का जेड ट्रांसफॉर्म सेम हो सकता है लेकिन रीजन ऑफ कन्वर्जेंस हमेशा डिफरेंट होगा। इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या है, मॉड ऑफ जेड इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ ए, और इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या है, मॉड ऑफ जेड इज लेस देन मॉड ऑफ ए। ये लेफ्ट साइडेड सीक्वेंस है और वो राइट साइडेड सीक्वेंस था। तो इन दोनों को सॉल्व करने के लिए ये समझ में आया कि दो अलग अलग फंक्शन के जेड ट्रांसफॉर्म तो सेम हो सकते हैं लेकिन उनका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस हमेशा डिफरेंट होगा। ठीक है, तो ये एक तो वो कॉजल सीक्वेंस था, ये आपका एंटी कॉजल है। वो राइट साइडेड सीक्वेंस था, ये आपका लेफ्ट साइडेड सीक्वेंस है। अब हम लोग बाइलेटरल का निकालना चाह रहे हैं, तो बाइलेटरल निकालने के लिए चलिए आते हैं। यहाँ पर देखिए बाइलेटरल फंक्शन ये है a रेज टू पावर n un, ये राइट साइडेड हो गया और ये लेफ्ट साइडेड सीक्वेंस हो गया। तो यहाँ पर इसको जब सॉल्व करते हैं हम लोग तो देखो एक इसको जैसे पहले सॉल्व किया है वो सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पर वो दूसरी वैल्यू रख लेंगे जैसे सेकंड क्वेश्चन किया है। अब इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो एक का जेड बाई जेड माइनस ए आ जाएगा और दूसरे का जेड बाई बी माइनस जेड। बी माइनस जेड इसलिए आएगा क्योंकि पिछला जो क्वेश्चन था वहां पर ये प्लस की जगह माइनस था, है ना, तो इसलिए यहाँ पर बी माइनस जेड आ जा रहा है। अदरवाइज अगर यहाँ निगेटिव से मल्टीप्लाई करें तो जेड माइनस बी भी आ जाएगा। तो ये दो फंक्शन आ गए, जेड बाई जेड माइनस ए बाई प्लस जेड बाई बी माइनस जेड। अब देखिए पहले का रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या है, मॉड ऑफ जेड इज ग्रेटर देन ए, दूसरे का मॉड ऑफ जेड इज लेस देन बी। तो यहाँ पर अगर b की वैल्यू है ना, b की वैल्यू a से कम है तब तो रिंग आएगा। तीन कंडीशन बनेगी इसमें, कौन कौन सी, एक कंडीशन तो ये हो सकती है कि a की वैल्यू b से एबव हो, ठीक है। अगर b से एबव होगी तो एक का क्या होगा, इनसाइड ऑफ द सर्किल, और एक का क्या होगा, आउटसाइड ऑफ द सर्किल। तो वो क्या हो गया, फाई आ गया, उसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस कहीं डिफाइंड हुआ ही नहीं। अगर एक दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि a की वैल्यू b से कम हो, तो अगर b से कम होगी तो इसका आउटसाइड ऑफ द सर्किल होगा और इसका इनसाइड ऑफ द सर्किल होगा। तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस वही होगा जहां इन दोनों का इंटरसेक्शन हो। ध्यान रखिएगा, जहां इन दोनों फंक्शन के रीजन ऑफ कन्वर्जेंस का इंटरसेक्शन हो। जब इंटरसेक्शन करेंगे तो हमें एक रिंग मिल जाएगी, तो वो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग थर्ड फंक्शन का रीजन ऑफ कन्वर्जेंस डिफाइन करते हैं जेड ट्रांसफॉर्म के साथ। देखिए इसके साथ साथ आप बुक से भी सॉल्व करिए, प्रैक्टिस करिए। अगर कुछ समझ में नहीं आता तो आप उसमें रिप्लाई करिए या हमसे क्वेश्चन पूछिए, तो हम उसके आंसर्स आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो भी बुक्स आपको मिली हैं उन बुक्स को लेकर के उसके न्यूमेरिकल्स को, अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स को, सॉल्व न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करिए। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छी तरीके से बातें ये समझ में आएंगी। और बहुत ज़्यादा टिपिकल प्रॉब्लम लेने की ज़रूरत अभी नहीं है। इसका रीज़न ये है कि अभी जो प्रॉब्लम्स आएंगी हो सकता है वो बहुत ज़्यादा टिपिकल ना आए, और बाकी अगर हम लोग को टाइम मिलेगा तो और डीप में डिस्कस करते हैं इसको। ठीक है, तो ये देखिए दो तीन प्रॉब्लम और हैं इसकी। एक तो 7 1/3 रेज टू पावर n un माइनस 6 इंटू 1/2 रेज टू पावर n un, इस तरीके की दो तीन प्रॉब्लम्स है, तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो a की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पर 1/3 रेज टू पावर n इंटू un,
इसी तरीके से b की वैल्यू क्या है 1/2 रेज टू पावर n इंटू यू एन। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, a को 1/3 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/1 - 3 z इनवर्स, और 7 तो आपका कांस्टेंट वैल्यू है, उसके साथ मल्टीप्लाई कर लिया। उसी तरीके से यहाँ 1/1 - 2 z इनवर्स। तो इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या आएगा, मॉड ऑफ z इज ग्रेटर देन 1/3, और इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या आएगा, मॉड ऑफ z इज ग्रेटर देन 1/2। तो ओवरऑल रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या आ जाएगा, ओवरऑल रीजन ऑफ कन्वर्जेंस आ जाएगा मॉड ऑफ z इज ग्रेटर देन 1/2, क्योंकि इन दोनों में दोनों का इंटरसेक्शन मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है। इसके बाद हम लोग इनवर्स जेट ट्रांसफॉर्म और बाकी पोर्शन भी डिस्कस करेंगे। तो अभी हम लोग इसको यहीं पे स्टॉप कर लेते हैं।